स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी डायलॉग्स में। ये हमारी डेली करंट अफेयर्स की सीरीज़ है। यहाँ पर हम लोग चुनिंदा 8 MCQs को डिस्कस करते हैं और ये 8 MCQs इन्हीं इम्पॉर्टेंट डेली करंट अफेयर्स से ही बनाए जाते हैं और इनमें हर क्वेश्चन का जो भी इम्पॉर्टेंट स्टैटिक पार्ट है, इम्पॉर्टेंट GK है, ये हम यहाँ पर साथ की साथ डिस्कस करते हुए चलते हैं। ठीक है, आज की जो हमारी वीडियो है ये 13 और 14 जुलाई के जो भी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे उनसे हमने यहाँ पर क्वेश्चंस बनाकर डिस्कस किए हैं। और हमारी जो वीडियो है ये हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों ही बच्चों के लिए है, तो दोनों ही बच्चे हमारी सीरीज़ को फॉलो ज़रूर करें। देखिए, अगर आप इस सीरीज़ को फॉलो करते हैं तो आपको पहले से ही पता चल जाता है कि कौन सा करंट अफेयर, पहली बात तो आपको पढ़ना है, कौन सा करंट अफेयर इम्पॉर्टेंट है और इस करंट अफेयर का क्या स्टैटिक पार्ट है जिससे कि आपके क्वेश्चन में आपके जो पेपर है उसमें क्वेश्चन बन के आ सकता है। तो यानी आपकी जो प्रैक्टिस है आप पहले से ही यहाँ पर फेमिलियर हो जाते हैं। तो यहाँ पर हमारा छोटा सा प्रयास है कि आपकी जो करंट अफेयर की प्रिपरेशन है वो हमारी इन वाली सीरीज़ से हो सके। ठीक है, तो हमारी सीरीज़ को ज्वाइन ज़रूर करें और अपने जो फ्रेंड्स हैं उन लोगों से भी ज्वाइन ज़रूर करवाएं। चलिए, तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं पहला क्वेश्चन। और हाँ, हमारी ये जो वीडियो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको स्किप ना करें, पूरा सुनें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है यहाँ पर। पहला क्वेश्चन है पिच ब्लैक मल्टीनेशनल एक्सरसाइज हेल्ड इन। यहाँ पूछा गया है कि पिच ब्लैक बहुराष्ट्रीय अभ्यास, ठीक है, हाल ही में कहाँ आयोजित हुआ, ये पूछा गया है। तो क्या ये इजिप्ट में हुआ, श्रीलंका में हुआ, ऑस्ट्रेलिया में या फिर जापान में। अब देखो यहाँ पर पिच ब्लैक, ये एग्ज़ाम में जो ऐसी एक्सरसाइजेज हैं ये कई बार पूछी जाती हैं, यानी मैक्सिमम एग्ज़ाम्स में ये पूछी जाती हैं। तो यहाँ पर ये जो अभ्यास है पिच ब्लैक, ये इसका आंसर है, ये ऑस्ट्रेलिया में हुआ है। अब देखो इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसका ये है कि पहली बात तो ये है कि ये बायनियल एक्सरसाइज है, ठीक है ना, ठीक है, बायनियल एक्सरसाइज है और ये 12 जुलाई से, इसकी डेट भी हमें पता होनी चाहिए कि 12 जुलाई से ये 2 अगस्त के बीच में, ठीक है, कौन सा अगस्त, 2 अगस्त के बीच में ये जो है कंडक्ट हो रही है। बायनियल का मेरा मतलब है द्विवार्षिक से, ठीक है, क्या मतलब है, द्विवार्षिक ये अभ्यास है, ठीक है, ये हमने बता दिया है यहाँ पर। और ये कहाँ पर कंडक्ट हो रही है, ये ऑस्ट्रेलिया में हो रही है। और हमारे देश की जो इंडियन एयर फोर्स है, इंडियन एयर फोर्स यानी कि भारतीय वायु सेना, उसकी एक टुकड़ी, ठीक है ना, इंडियन एयर फोर्स की जो टुकड़ी है वो द्विवार्षिक बहुराष्ट्रीय अभ्यास, इसमें भाग लेने के लिए रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयर फोर्स बेड डार्विन यानी ऑस्ट्रेलिया में पहुंच गई है। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, सिर्फ आपको ये याद करना है कि यहाँ पर ये ऑस्ट्रेलिया में हो रही है और कौन है हमारी तरफ से, इंडियन एयर फोर्स है, ना कि आर्मी है, ठीक है। अब इससे पहले जो हमारी इंडियन एयर फोर्स है उसने 2018 में भी यहाँ पर पार्टिसिपेट किया था, 2022 में भी पार्टिसिपेट किया था, ठीक है। अब इस साल यहाँ पर 20 देश हैं जो कि इस वाली अभ्यास में पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं, इसीलिए क्योंकि यहाँ पर 20 देश हैं, है ना, तो इसीलिए इसको बहुराष्ट्रीय अभ्यास बोला गया है, यानी कि मल्टीनेशनल एक्सरसाइज, यानी कई सारे जो देश हैं वो इसका हिस्सा है इस वाली अभ्यास का, ठीक है। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आया होगा और यहाँ पर सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं। ऐसे ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हम अपनी चैनल की कम्युनिटी में भी देते हैं और अगर आपको हमारे लिए चैनल के लिए कोई सजेशन है, कोई सुझाव है तो आप वो हमें बता सकते हैं, फिर हम उसमें अमेंडमेंट करके यहाँ पर शामिल ज़रूर करेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिए अगला क्वेश्चन जाने से पहले हमारे चैनल पर हमने कई सारी सीरीज़ चला रखी हैं, जैसे कि पहली है बिहार स्पेशल सीरीज़। देखो बिहार स्पेशल सीरीज़ स्पेशली डेडिकेटेड टू बिहार एग्ज़ाम्स है, ठीक है। यहाँ पर अभी हमने फ़िलहाल बिहार की जो हिस्ट्री है ना, जो सिर्फ बिहार की स्पेशल हिस्ट्री है उसकी वीडियो निकाली है MCQs की। तो आपके जो भी एग्ज़ाम्स होने वाले हैं आप उनमें जाकर इसको देख सकते हैं। बिहार के पिछले 6 महीने की पूरी एक वीडियो निकाली है करंट अफेयर्स की, स्पेशली बिहार के करंट अफेयर्स हैं, आप वो भी अपने एग्ज़ाम्स में जाने से पहले देख सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद हमने जून का जो करंट अफेयर है उसकी भी यहाँ पे हमने एक वीडियो निकाली है, तो आप ये भी यहाँ पर देख सकते हैं। और अभी आने वाले टाइम में हम लोग कई सारी बिहार की वीडियोस को लेकर आएंगे, इस सीरीज़ को हम लोग अच्छे से चलाएंगे।
तो आप हमारी इस सीरीज़ को ज्वाइन ज़रूर करें, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है हमारी एनसीईआरटी की। देखिए एनसीईआरटी में दो हमारी वीडियोस हैं, 2 सीरीज़ हैं। पहली है हमारी एनसीईआरटी डिटेल एनालिसिस, यहाँ पर हम लोग एनसीईआरटी का फुल चैप्टर पढ़ाते हैं, अच्छे से इसका डिटेल्ड एनालिसिस करवाया जाता है। यहाँ पर नोट्स दिए जाते हैं, क्लास नोट्स हैं, आपको नोट्स बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर इस चैप्टर में से जो भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ बनते हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं, उन वाले एमसीक्यूज़ को भी डिस्कस कराया जाता है। और ये पूरी सीरीज़ एकदम फ्री है, कोई चार्जेस नहीं है, ठीक है। फिर आती है हमारी GS 8 एमसीक्यूज़ की, ये वही है जो मैं अभी आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा मंथली मैगजीन का। यहाँ पर हम लोग पूरे महीने के जो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स है ना, उनको 1 लाइनर में कंपाइल करके लाया जाता है। अभी पिछले महीने जो जून है उसकी पूरी मैगज़ीन को सिर्फ 55 1 लाइनर्स में मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स को ही इंक्लूड किया जाता है, जो कि हमारे एग्ज़ाम में आने लायक होते हैं। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहती हैं ये वीडियोस, आप जाकर देख सकते हैं, ठीक है। अगली हमारी ट्रिक्स की 5 MCQs की। यहाँ पर हम लोग वो वाले MCQs को ट्रिक से पढ़ते हैं जो कि हमारे एग्ज़ाम में आते रहते हैं, जो पहले आ चुके हैं और आगे हमारे आने वाले एग्ज़ाम्स में आ भी सकते हैं। उनको ट्रिक से याद करने का बहुत ही अनोखा जो मेथड है वो यहाँ पर हम लोग करवाते हैं, ठीक है। अब है मेंस की। तो मेंस में जो बच्चे जो मेंस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए रेगुलरली इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी यहाँ पर डिस्कस करवाए जाते हैं। और पॉलिटी की MCQs की अगर देखें तो हमने कई सारी वीडियोज़ बना रखी हैं, आप वहाँ पर जाकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। और अगर आप चैनल की कम्युनिटी में जाएंगे तो वहाँ पर जो मैंने अभी आपको बताया कि रेगुलर प्रैक्टिस के लिए हम लोग क्वेश्चन यहाँ पर डालते रहते हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं, ठीक है। पूरा जो हमारा चैनल है वो हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों ही बच्चों के लिए है और कोई फीस चार्जेस नहीं है, एकदम फ्री है। तो चैनल में जाइए, विजिट कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। चलिए अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रिसेंटली 16th फाइनेंस कमीशन। 16th फाइनेंस कमीशन की यहाँ पर बात हो रही है, ठीक है। आपको पता है कि वो कॉन्स्टिट्यूट हुई है अभी। तो 5 मेंबर की एडवाइजरी काउंसिल जो है उसके चेयरमैनशिप किसको मिली है, यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है ना। 16वें वित्त आयोग ने 5 सदस्यीय सलाहकार परिषद का गठन किसकी अध्यक्षता में किया है? तो क्या ये पूनम गुप्ता की अध्यक्षता में किया है, या सोनम गुप्ता, या राधा स्वामी, या फिर है विवेक मेहता, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है वो है पूनम गुप्ता, ठीक है। तो पूनम गुप्ता जी हैं, इस पैनल की हेड बनी है वो, ठीक है ना। 5 सदस्यीय सलाहकार परिषद जो गठन हुआ है उसकी हेड किसे बनाया है? पूनम गुप्ता जी को बनाया है। अब देखो आपको पता होगा हमारा 16th फाइनेंस कमीशन है। तो पहली बात तो ये है कि फाइनेंस कमीशन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से आर्टिकल के अंदर आता है? ये आता है आर्टिकल 280, यानी कि अनुच्छेद 280 के अंदर आता है ना। वित्त आयोग जो आता है फाइनेंस कमीशन, 5 मेंबर इसके अंदर होते हैं। प्रेसिडेंट जो होते हैं हमारे जो राष्ट्रपति हैं वो इसे बनाते हैं, है ना। राष्ट्रपति जी इसको कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, ठीक है। तो अब इस साल अभी जो 16th वाली है उसके जो हमारे हेड हैं वो कौन है? वो है अरविंद पनगड़िया जी, ठीक है। कौन है ये? अरविंद पनगड़िया जी। ये हमारी जो 16th फाइनेंस कमीशन है इसके हेड हैं, ठीक है ना। अच्छा, अब अगर हम पूनम गुप्ता जी की बात करें कि पूनम गुप्ता जी जिनको इस पैनल का अध्यक्ष बनाया गया है तो वो कौन है? देखिए ये जो है ना अभी फ़िलहाल में क्या है, ये डायरेक्टर जनरल है। कहाँ की? डायरेक्टर जनरल है, ये है नेशनल काउंसिल। किसकी है? नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च की। तो ये हमें थोड़ी सी नॉलेज इस बारे में हमें होनी चाहिए, ठीक है ना। और हमारी जो 16वीं ये जो वित्त आयोग था ये दिसंबर 2023 में कॉन्स्टिट्यूट हुआ था, है ना। इसकी चेयरमैनशिप किसको मिली? अरविंद पनगड़िया जी को मिली। अच्छा, अब हमारा जो वित्त आयोग है यानी जो फाइनेंस कमीशन है ये काम क्या करता है? ये काम ये करता है कि जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में और जो स्टेट गवर्नमेंट्स होती हैं, है ना, उनके बीच में रेवेन्यू को क्या करता है? उनकी शेयरिंग करता है। यानी कि केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच में कितना कितना रेवेन्यू हमें बांटना है, तो बस ये वाली रिकमेंडेशन कौन देता है? फाइनेंस कमीशन देता है। ये 5 साल के लिए बनाई जाती है, ठीक है। कितने साल के लिए बनाई जाती है? 5 साल के लिए बनाई जाती है। अच्छा,
अब ये जो 5 सदस्यीय सलाहकार परिषद का जो गठन करा गया है ना, इसका गठन क्यों करा गया है? इसका गठन इसीलिए करा गया है जिससे कि जो आयोग के जो कार्य हैं उनका जो भी दायरा है ना, उसका थोड़ा सा विस्तार किया जा सके, कार्यों का विस्तार किया जा सके। तो इसीलिए यहाँ पर 5 सदस्यीय सलाहकार परिषद का गठन किया गया है। ठीक है, तो मैं आशा करती हूँ कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आया होगा, इसकी इम्पॉर्टेंस भी समझ में आई होगी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनैलिटीज़ will be the flag bearers of Indian contingent for the Paris Olympic opening ceremony। ठीक है, निम्नलिखित में से पेरिस ओलंपिक उद्घाटन समारोह के लिए भारतीय दल के ध्वजवाहक होंगे। अब देखो, आपको पता है पेरिस ओलंपिक यहाँ पर होने वाले हैं, है ना, तो उनके जो उद्घाटन समारोह है, ओपनिंग सेरेमनी होती है, क्लोजिंग सेरेमनी होती है, तो यहाँ पर ओपनिंग सेरेमनी की बात करी गई है। तो वहाँ पर हमारा जो इंडियन जो लोग जाएंगे, है ना, भारतीय जो स्पोर्ट्स प्लेयर जाएंगे, उनके भारतीय दल के ध्वजवाहक कौन होंगे? क्या वो पीवी सिंधु और विनेश फोगाट होंगे, या फिर विनेश फोगाट और मैरी कॉम, या पीवी सिंधु शरद कमल, या फिर है पूर्मा बैनर्जी और है शरद कमल? तो देखिए, यहाँ पर जो सही आंसर है वो है पीवी सिंधु और है शरद कमल। ठीक है, पीवी सिंधु को हम सभी जानते हैं। पीवी सिंधु क्या खेलती हैं? ये खेलती हैं बैडमिंटन खेलती हैं ना, हमें पता है। और शरद कमल क्या खेलते हैं? ये खेलते हैं टेबल टेनिस। ठीक है, तो दोनों, पहली बात तो उनके गेम्स पता होने चाहिए कि क्या खेलते हैं। अब देखिए, ये हमें क्वेश्चन पता चल चुका है कि यहाँ से हमारा जो है ये पूछा जा सकता है। अब हम ये देखेंगे कि जो 2024 के समर ओलंपिक गेम्स होने वाले हैं, है ना, कौन से गेम्स होने वाले हैं? ये होने वाले हैं समर ओलंपिक गेम्स। ये 33rd नंबर के हैं, यानी कि 33वें नंबर के हैं। ठीक है, अब कौन कौन सी डेट को होंगे? तो ये होंगे 26 जुलाई से लेकर के 11 अगस्त तक ये गेम्स होंगे। ठीक है, तो अभी तो यहाँ पर जब ये गेम्स होंगे ना, तो जो भी इम्पोर्टेंट मेडल्स यहाँ पर जीते जाएंगे, तो वो भी हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये जो 33rd नंबर है, 33वां नंबर, ये भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, कि 33वें हैं, समर ओलंपिक गेम्स हैं। ठीक है, और ये 26 जुलाई से 11 अगस्त तक ये हो रहे हैं, पेरिस में हो रहे हैं ये, है ना, ये हमें पता है कि ये पेरिस में हो रहे हैं। चलिए, अब यहाँ पर 4 नए स्पोर्ट्स को भी ऐड करा गया है, ये भी हमें पता होना चाहिए। तो वो कौन कौन से स्पोर्ट्स हैं? तो देखिए, ये स्पोर्ट्स के नाम है यहाँ पर, ये है ब्रेकिंग। ठीक है, एक है ब्रेकिंग, फिर है सर्फिंग, फिर एक है स्पोर्ट क्लाइंबिंग। ठीक, क्या है? स्पोर्ट क्लाइंबिंग। और फिर है 4th जो है, ये है स्केट बोर्डिंग, ये है स्केट बोर्डिंग। ठीक है, इन चारों के नाम हमें पता होने चाहिए। ठीक है, और जो हमारी तरफ से इंडियन ओलंपिक टीम से जो मेन स्पॉन्सर है वो कौन है? मेन स्पॉन्सर की बात हो रही है यहाँ पर, तो मेन स्पॉन्सर है यहाँ पर अडानी ग्रुप। ठीक है, अडानी ग्रुप यहाँ पर मेन स्पॉन्सर है। तो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोगों ने डिस्कस कर लिए। चलिए, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला हमारा क्वेश्चन है, रिसेंटली एरियन 6 रॉकेट लॉन्च बाय। हाल ही में, देखो यहाँ पे एरियन आएगा, ठीक है, ठीक कर लेना। एरियन 6 रॉकेट को किसने सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? कैसे? इसरो ने किया है, नासा ने किया है, या ऐसे यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने किया है, या फिर जाक्सा ने किया है? तो देखिए, इसे किया है यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने किया है। ठीक है, किसने किया है? यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने ये जो एरियन 6 नाम का रॉकेट है, इसको लॉन्च करा है। अब कहाँ से लॉन्च करा है ये भी पूछा जा सकता है। तो ये लॉन्च करा है फ्रेंच गुआना से। ठीक है, कहाँ से करा है? फ्रेंच गुआना से करा है, और कोरो नाम की जगह से करा है। ठीक है, कोरो नाम की जगह से ये करा है। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट था, ये हमें पता होना चाहिए। चलिए, अब ये जो यूरोप का जो मिशन रॉकेट गया है, इसके अंदर 29 मिशंस हैं। ठीक है, कितने हैं? 29 मिशन को लेकर गया है। और ये जो अमेज़न का जो कुइपर नाम का कॉन्स्टेलेशन है ना, ये उसकी डिप्लॉयमेंट भी करेगा, यानी कि उसकी भी निगरानी करेगा। यहाँ पर नाम लिख देती हूँ मैं, ये है अमेज़न कुइपर। ठीक है, अमेज़न कुइपर। अब ये जो है फ्रेंच गुआना, ये आपका ये जो
ये देखिए, ये जो है ना आपका साउथ अमेरिका, यहाँ पर इधर की तरफ कंट्री पड़ती है, तो ये वहाँ पे पड़ता है फ्रेंच गुआना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व इज़ लोकेटेड इन। वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व कहाँ पर स्थित है? क्या महाराष्ट्र में है, गुजरात में है, मध्य प्रदेश में है या फिर बिहार में है? तो देखिए इसका सही आंसर है कि ये है मध्य प्रदेश में है। ये वीरांगना नाम का जो टाइगर रिजर्व है ये कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। टाइगर रिजर्व भी पूछ लिए जाते हैं हमारे एग्जाम्स में, कई बार पूछे गए हैं। ठीक है ना। देखिए अब ये जो टाइगर रिजर्व है ये नौरादेही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और दुर्गावती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के एरियाज़ को कवर करता है। कौन कौन सी को? ये भी पूछ लिया जाता है कि ये कहाँ कहाँ पर जो है कौन कौन से एरिया को कवर करता है। तो नौरादेही एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गई और दूसरी हो गई हमारी दुर्गावती नाम की। ठीक है, कौन सी हो गई? दुर्गावती नाम की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को ये कवर कर लेता है। अब इसमें अगर रिवर्स की बात करें, नदियों की बात करें, तो यहाँ पर नर्मदा, ठीक है, नर्मदा का बेसिन और यमुना रिवर का बेसिन ये भी यहाँ पर इस वाले रीजन में पड़ता है। ठीक है, और एक फोर्ट भी है यहाँ पर। कौन सा फोर्ट है यानी किला है? तो वो है सिंघोड़गढ़ किला। ठीक है ना, यहाँ पे स्पेलिंग लिख देते हैं, ये है सिंघोड़गढ़ किला। ठीक है, फोर्ट है ये यहाँ पर। ठीक है, वेजिटेशन क्योंकि मध्य प्रदेश में पड़ता है तो ये है ड्राई डेसिडुअस, है ना, उष्णकटिबंधीय टाइप का यहाँ पर वेजिटेशन पड़ता है। ड्राई डेसिडुअस ये वेजिटेशन यहाँ पर पड़ता है। तो उसकी लोकेशन क्या हो गई? मध्य प्रदेश में है ये। ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिए। तो वीरांगना नाम से हमें भूलना नहीं है, वो कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये है बिरलेस्टिक 2024 जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज। ठीक है, बिरलेस्टिक 2024 संयुक्त सैन्य अभ्यास है। तो अब देखो ये जो संयुक्त सैन्य अभ्यास है, क्या ये मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ में होता है यानी कि मध्य पूर्व देशों में होता है, या फिर सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ यानी मध्य एशियाई देशों के बीच में होता है, या यूरोपियन यूनियन के भी कंट्रीज़ हैं उनके बीच में है, या फिर एशियन कंट्रीज़ के बीच में होता है? तो इसका सही आंसर है कि ये सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ के बीच में होता है, उन वाले देशों के बीच में ये अभ्यास होता है। क्या नाम है इसका? बिरलेस्टिक 2024। देखो ये नया एक नाम है जो हमने अब तक इतना ज़्यादा नहीं पढ़ा है ना, तो ये हमारे एग्ज़ाम में आ सकता है। तो अब हम इसके पॉइंट्स देख लेते हैं। देखो पहली बात तो ये है कि ये इस बार हो कहाँ रहा है? 2024 में कहाँ हो रहा है? तो ये हो रहा है कज़ाकिस्तान में। कहाँ हो रहा है? ये है कज़ाकिस्तान में हो रहा है। ठीक है, अब इसकी डेट भी पता होनी चाहिए। तो इसकी डेट है 11 जुलाई से, 11 जुलाई से है जुलाई 17 तक हो रहा है ये। ठीक है, 11 जुलाई से 17 जुलाई के बीच में ये जो अभ्यास है ये हो रहा है। अब सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ के बीच में है तो इसका मतलब इन वाले देशों का हमें नाम पता होना चाहिए। ये इनके बीच में एक कोलैबोरेटिव इफ़र्ट है, ये जितने भी देश हैं ना इनके बीच में है। तो कौन कौन से देश हैं? देखो एक देश तो है यहाँ पर अज़रबैजान, है ना, ये हम सब ने सुना है। अज़रबैजान है सेंट्रल एशिया में। और कौन सा आता है? एक आता है कज़ाकिस्तान है, फिर एक है किर्गिस्तान। ठीक है, किर्गिस्तान हो गया। फिर आता है ताजिकिस्तान। ठीक है, ताजिकिस्तान। और ये है उज़्बेकिस्तान। तो ये जितने भी स्थान हैं तो अज़रबैजान, कज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान, इन देशों के बीच में ये एक डिफेंस मिनिस्ट्रीज़ के बीच में कोलैबोरेटिव इफ़र्ट है। किसके बीच में है? इनकी जो भी डिफेंस मिनिस्ट्रीज़ हैं उनके बीच में ये एक कोलैबोरेटिव इफ़र्ट है। ये सारे देश मिलकर के आपस में जो है ये वाला अभ्यास करते हैं। अब देखो इन सेंट्रल एशिया में अगर हम अपने इंडिया की बात करें तो इंडिया और उज़्बेकिस्तान के बीच में, किसके बीच में? हमारा भारत हो गया और उज़्बेकिस्तान के बीच में। ये हमने कई बार पढ़ लिया है कि एक एक्सरसाइज है दुस्तलिक नाम की एक्सरसाइज। ठीक है ना, तो यहाँ से हमारी ये जो अभ्यास है ये हमारा रिवाइज हो जाता है कि ये दुस्तलिक नाम का अभ्यास भारत और उज़्बेकिस्तान के बीच में होता है। ठीक है, ये हमें पहले से पता था। और अब हमें नया क्या पता पड़ गया? नया हमने पढ़ लिया है बिरलेस्टिक 2024, बिरलेस्टिक 2024 का अभ्यास। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है थीम ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 2024 का, विश्व जनसंख्या दिवस 2024 का थीम क्या है। अब देखो 11 जुलाई गई है ना। 11 जुलाई को क्या होता है, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाया जाता है, विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। तो बस अब इसका कोई थीम भी होगा और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है हमारे लिए, ठीक है। तो इसका जो है सही आंसर क्या है, क्या फोकस टू रिड्यूस द वर्ल्ड वाइड पॉपुलेशन, यानी कि विश्व की जनसंख्या को कम करने पर ध्यान दें, है ना। ये लॉजिक है, अभी हम देखो लॉजिक यूज़ करेंगे इसमें। या फिर पॉपुलेशन इज कंट्रीज रिसोर्स, क्या जनसंख्या देश का संसाधन है। या फिर ये वाला थीम हो सकता है लीव नो वन काउंट ईच वन, या फिर है लीव नो वन बिहाइंड काउंट एवरीवन। अब आप लॉजिक से अगर बताएंगे तो क्या बताएंगे, देखो कई बच्चे इसको गलत कर देंगे, यहाँ लॉजिक नहीं चलेगा, ठीक है। इसका जो सही आंसर है वो क्या है, लीव नो वन बिहाइंड काउंट एवरीवन, यानी कि किसी को पीछे ना छोड़ें, सभी की गिनती करें। अब देखो गिनती करेंगे तब तो जाके हम चौंकेंगे कि हमारा जो विश्व है वो कितना ज़्यादा पॉपुलेट होता जा रहा है। और इंडिया जो हमारा जो भारत है वो तो नंबर 1 पॉपुलस कंट्री बन चुका है, आपको पता होगा, पिछले साल बना है 2023 में, ठीक है। अब ये गिनने से ही तो पता चला है। हम इसको इस तरह से माइंड में बसा सकते हैं कि हाँ भाई हम लोगों ने सबको गिना है, किसी को पीछे नहीं छोड़ा है। तब जाकर हमने ये देखा कि हमारी पॉपुलेशन में एक्सप्लोजन हो चुका है, इंडिया नंबर 1 देश आ चुका है पॉपुलेशन होने में, तो हमें इस पर ध्यान देना होगा, ठीक है। चलो अब इसके कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं उनको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो पहला इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या आता है कि पहला जो वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाया गया है ना, 11 जुलाई को मनाया गया, विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है, हमें पता है। तो अब ये 1987 में हमने पॉपुलेशन को काउंट करा था, तो उस टाइम पर कितनी थी, उस टाइम पर थी 5 बिलियन थी हमारे देश की पॉपुलेशन, ठीक है ना। यानी जो पूरे विश्व देश नहीं विश्व की, पूरे विश्व की जो जनसंख्या थी वो 5 बिलियन थी, ठीक है। अब इसी को देख करके हमने थोड़ा सोचा कि नहीं चलो अब हम इस देश को सेलिब्रेट करना इस दिन को सेलिब्रेट करना शुरू करते हैं और लोगों को अवेयरनेस भी फैलाते हैं कि हमें देखो अपने पॉपुलेशन का थोड़ी तरफ ध्यान देना चाहिए, इसको असेट बनाने में देना चाहिए कि विश्व की जनसंख्या का जो है हम उसको असेट बनाने पर ध्यान दें। और 1990 में हमने इसको पहली बार क्या करा, इसको मनाना शुरू करा, ठीक है। अब 2022 की बात कर लेते हैं। 2022 में हमारे पूरे विश्व की पॉपुलेशन कितनी हो चुकी थी, 8 बिलियन हो चुकी थी, ठीक है। और ये तो मैंने आपको बता ही दिया है कि हमारा जो भारत है वो 2023 में मोस्ट पॉपुलस कंट्री बन चुका है, चाइना को पीछे छोड़कर बन चुका है। अब चाइना नहीं है, अब हमारा देश है सबसे आगे, तो चाइना से भी आगे हम लोग यहाँ पर इसमें सबसे आगे हैं, ठीक है, किसमें, जनसंख्या में। चलिए, तो मैं आशा करती हूँ आपको सारे पॉइंट अच्छे समझ में आए होंगे। और इसका जो थीम मैंने बताया है लीव नो वन बिहाइंड काउंट एवरीवन, इसको हमें याद रखना है, ठीक है। चलिए अब आता है हमारा लास्ट क्वेश्चन। तो लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पर पैगासस को लेकर है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग द पैगासस स्पाईवेयर, निम्नलिखित में से कौन से कथन पैगासस स्पाईवेयर के संबंध में सही है। देखो पहले तो बात यह है कि यहाँ पर क्या पूछा है, सही पूछा है, तो हमें यहाँ पर सही ढूंढना है। तो पहला ऑप्शन है डेवलप्ड बाय इजरायली साइबर इंटेलिजेंस फर्म NSO ग्रुप, ठीक है। दूसरा है यूजेस जीरो क्लिक मेथड। तीसरा है हाईली इन्वेसिव मोबाइल सर्विलियंस। अब देखो ये जो खबर है ना पैगासस की, ये कई पिछले सालों में भी पहले आ चुकी है, तब भी हमने इसको पढ़ा है अच्छे से, तो थोड़ा बहुत हम फैमिलियर पहले से ही हैं। अब ये फिर से रिपीट हुई है तो हमारे एग्ज़ाम में आ सकती है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है वो हाँ क्या है, सारे ही स्टेटमेंट्स जो हैं वो बिल्कुल सही हैं कि ये जो पैगासस स्पाईवेयर है जो कि हमारे मोबाइल्स में है, ठीक है, तो वो किसने बनाया है, इज़राइल की ही साइबर इंटेलिजेंस फर्म है जिसका नाम है NSO है। और ये खबर में क्यों था, देखो खबर में इसलिए था क्योंकि एप्पल कंपनी ने एक अलर्ट जारी करा था कि पैगासस जो स्पाईवेयर है ना, पैगासस स्पाईवेयर 2 लोगों के फ़ोन में ऐसा खतरा पाया गया है इस स्पाईवेयर का, तो इसीलिए ये न्यूज़ में आ गया। और न्यूज़ में आ गया, ठीक है ना, पैगासस लाइक स्पाईवेयर पाया गया है, ये न्यूज़ में आ गया। अब न्यूज़ में अगर आ गया तो हमारे एग्ज़ाम में आ सकता है ना, क्योंकि एग्जामिनर फिर से इन चीज़ों को रिपीट करके कई बार रिपीटिशन वाले क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जाते हैं। तो पहली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है
कि ये NSO ग्रुप नहीं बनाया है। दूसरा है कि इसमें ज़ीरो क्लिक मेथड ही यूज़ होता है। जी हाँ, अगर आपके फ़ोन पर कोई भी कॉल आई है, मैसेज आया है, व्हाट्सएप मैसेज आया है, आई मैसेज आया है, फेस टाइम आया है, तो उसमें अगर आप क्लिक भी नहीं करोगे ना तो भी वो वायरस आपके फ़ोन के अंदर इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, ज़ीरो क्लिक मेथड बोला जाता है। और इसके यानी कि बहुत बड़ा खतरा रहता है कि वो इसके अंदर घुस जाए। बिगर इंस्टॉलेशन के हमने इंस्टॉल करने के लिए कुछ नहीं करा, फिर भी वो अंदर के अंदर घुस जाएगा। ठीक है, अब है ये हाईली, इसी चीज़ को हाईली इन्वेसिव मोबाइल सर्विलेंस बोलते हैं कि ये उस फ़ोन का है ना, उस डिवाइस का जो ओनर है उसकी बगैर कंसेंट के अंदर घुस जाता है। तो ये क्या है, हाईली इन्वेसिव मोबाइल सर्विलेंस का काम करता है। उसके फ़ोन की सारी जानकारी जो है वो चुरा लेता है। अब ऐसे पहले भी हमने इंसिडेंट देखे थे कि जो कई जर्नलिस्ट हैं, है ना, जर्नलिस्ट के साथ ऐसा हुआ, जो ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं उनके साथ ऐसा हुआ था कि उनके फ़ोन्स में ये सब चीज़ें पाई गई थी। लॉयर्स हैं, है ना, और हमारे देश के कई सारे अपोजिशन लीडर्स हैं, उन्होंने भी ऐसे इल्ज़ाम लगाए थे कि इनके फ़ोन्स में पैगासस वायरस जैसी चीज़ों की इन्हें आशंका थी। तो बस वही न्यूज़ फिर से आ चुका है। ठीक है ना, तो हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट से ये इंपॉर्टेंट था, तो हमने यहाँ पर इसको डिस्कस कर लिया। तो ये थे हमारे 8 क्वेश्चन। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये 8 क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए होंगे। सभी पॉइंट्स आपने अच्छे से शॉर्ट नोट बना लिए होंगे, लिख लिए होंगे। लेकिन अगर फिर भी आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हमारे चैनल के लिए कोई भी सुझाव है आपका तो वो आप हमें दे सकते हैं। ठीक है ना, और हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट ज़रूर करें, और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें। तो चलिए मिलते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। हैप्पी लर्निंग।